हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी पे। तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, और इससे संबंधित 3 लेक्चर ऑलरेडी पहले डिलीवर्ड हो चुके हैं। 3 लेक्चर हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कर चुका है, जिसे हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। और पहले 3 लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया है, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं कि हम लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, और उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन का जो कुछ गुण होता है उसको हम लोगों ने देखा है, जिसको डायरेक्टली फार्मूला के तौर पे हम लोग याद किए हैं। जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक के प्रश्न वाला 2.2 का कुछ सवाल किया था। ठीक है, अब हम आज उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे और बचे हुए जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जिन लोगों ने भी पहले के लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर के और सभी सारे लेक्चर को जो है वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आप लोग के सुविधा के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। प्लेलिस्ट बनाने से क्या होता है कि आप जो है लगातार उसके लेक्चर को एक के बाद एक देख सकते हैं। आपको जो है सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चूंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एनसीईआरटी बुक के प्रश्नमाला 2.2 को ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था, और उसमें से उसके जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन थे उसका सोल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो है पहला, या फिर कह सकते हैं कि इस चैप्टर का सवाल नंबर 8वां जो है, ये क्वेश्चन क्या था हमारा, तो मैं बता दूं कि सरलतम रूप में लिखना। सरलतम रूप में लिखना मतलब उसको जो है सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सरलतम रूप में लिखिए यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो सारा क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन हम लिख देते हैं राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, कि इसको छोटा करके लिखना है। अब देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोग को बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया था और बताया था कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको छोटा करने के लिए क्या क्या सोचते हैं हम लोग। यह सोचते हैं कि कैसे वो कोई ना कोई फार्मूला आ जाए, त्रिकोणमितीय फलन का जो है कोई ना कोई फार्मूला आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग को इसको आगे ले जाना है। बाहर हमारा tan इनवर्स लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा लगा है? tan इनवर्स। अंदर में कॉस और साइन के रूप में है। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी फलन को छोटा करने के लिए हम लोग अगर जिसका इन्वर्स लगा हुआ है उसी का यदि अगर हम अंदर फलन ला देते हैं तो हमारा जो है वो निकल जाएगा काम। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से अंदर tan आ जाए, क्योंकि बाहर tan का इन्वर्स ही लगा हुआ है। लेकिन अभी देखेंगे डायरेक्टली यह जो है इसका कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, ना हाफ एंगल में है, ना डबल एंगल में है, ना ट्रिपल एंगल में, कोई डायरेक्ट फार्मूला इसका नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, बटा के ऊपर और बटा के नीचे दोनों को जो है हम लोग cos x से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब ऐसा क्यों किया जा रहा है तो आप लोग ध्यान दीजिए। यदि इस पूरे को cos से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो cos से cos कट के 1 हो जाएगा, और ये sin बटा cos क्या हो जाएगा? tan के रूप में आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं cos x माइनस sin x। इसको भी या फिर डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं पूरे को, तो ये भी हो जाएगा cos x और यहाँ भी हो जाएगा cos x। बटा में भी है cos x, तो यहाँ भी हो गया cos x, अब प्लस में है sin x, तो यहाँ भी हो गया cos x। ठीक, यहाँ पे हम लोग रीजन लिख देंगे कि cos x से क्या करने पर, भाग देने पर। ठीक है, रीजन लिख सकते हैं आप लोग कि cos x से भाग देने पर। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जैसे ही cos x से भाग दिया गया है, तो जब भी हम लोग भाग, गुना, जोड़ या घटाव जब भी करते हैं हम लोग बटा के ऊपर कर रहे हैं तो बटा के नीचे भी करेंगे। तो cos से cos खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? tan x, क्योंकि sin बटा cos जो है tan के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस tan x। ठीक है, तो हम लोग का जो है एक स्टेप आगे आ गया है। अब हम लोग इससे आगे फिर बढ़ेंगे। अब देखिए tan इनवर्स है और tan भी आ चुका है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यह जो है tan के एंगल में नहीं, उसके आगे 1 लगा है। अब इसको और ज़्यादा हम इस पर कुछ सोचेंगे कि किस प्रकार से जो है 1 को
हटाया जा सकता है। तो आप लोग अगर ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यदि हम लिखेंगे tan π/4 - x, ठीक। यदि आप लोग देखिए इसको करके कि tan a - b के फॉर्मूला पे इसको तोड़ करके देखिए, तो tan a - b क्या होता है, tan a - tan b, यानी हो जाएगा tan π/4 - tan x, और अपॉन में क्या होता है 1 + tan a × tan b। ये फार्मूला होता है tan a - b का, क्या tan a - tan b और बटा में 1 + tan a × tan b। इसको आप लोग देखिए tan π/4 का मान क्या होता है 1 - tan x, और 1 प्लस ये भी 1 हो गया, तो 1 को tan x से मल्टीप्लाई करके, तो देखिए देख पा रहे हैं आप लोग कि यह जो है 1 - tan x और 1 + tan x को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं tan π/4 - x। तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया आप लोगों को, लेकिन जब भी आप सवाल करेंगे और ये जब भी ऐसा आ जाए तो आप लोग डायरेक्टली उसको tan π/4 - x पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स, tan बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग क्योंकि अंदर एक और लेना पड़ेगा, tan π/4 - x, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब देखिए हम लोग प्रॉपर्टी पे चलेंगे, गुण पे चलेंगे कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन अगर उसके बाहर उसी का इन्वर्स लग जाता है, प्रतिलोम लग जाता है, तो दोनों समाप्त हो जाता है। तो ये क्या बच जाएगा π/4 - x, ठीक है। तो यही इसका जो है सरलतम रूप है, मतलब छोटा रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स, उसके एंगल में, उसका जो एंगल है वो जो है रेशनल नंबर में है, बट बटा में है, तो बटा के ऊपर x है और बटा के नीचे है √a² - x²। सवाल ये भी वही है, सरलतम रूप में लिखे, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे। तो हम इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला चीज़ जो है यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पे जो है कोई फंक्शन नहीं दिया है। हम लोग अभी तक जो भी सवाल किए दो प्रकार से किए, या तो डायरेक्टली फंक्शन देता है तो उसको हम लोग फार्मूला से आगे बढ़ते हैं, और जब भी वो वेरिएबल के रूप में देता है तब हम वहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन को पुट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने यदि पिछला लेक्चर देखा है तो आप अभी तक आप लोग जो है इस बात को जरूर ध्यान में दिए होंगे कि अभी तक जितने भी सवाल आए हैं उसमें या तो इनवर्स के अंदर डायरेक्ट कोई फंक्शन दिया हुआ है त्रिकोणमितीय फलन, तो वहाँ पे हम लोग कोई ना कोई फार्मूला का इस्तेमाल किया है, या फिर कोई वेरिएबल दिया हुआ है तो वहाँ पे हम लोग अपना मर्जी से कुछ ऐसा त्रिकोणमितीय फलन पुट करते हैं ताकि वो कोई फार्मूला का रूप ले ले। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे कोई फलन नहीं दिया गया है, तो हम जो है यहाँ पे x को, x हमारा वेरिएबल है, इसको कुछ ऐसा फंक्शन मानेंगे त्रिकोणमितीय फलन ताकि कोई ना कोई फार्मूला पे ये आ जाए, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे √a² - x²। आखिर यहाँ पे हम लोग कौन सा जो है फलन माने कि ये फार्मूला पे आ जाए। तो 10th क्लास में आप लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ये चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको बता दूं कि 1 - sin² θ किसके बराबर होता है cos² θ, या 1 - cos² θ ये किसके बराबर होता है sin² θ, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक जो है वो हो सकता है, बट यहाँ पे a लगा हुआ है तो हम x को जब भी कोई फंक्शन पुट करेंगे तो साथ में क्या ले लेंगे हम लोग a ले लेंगे। तो हम यहाँ पे साइन भी ले सकते हैं और कॉस भी ले सकता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर साइन भी लेंगे तो इस फॉर्म में ही आ जाएगा और कॉस लेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि यदि आप लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं तो लिखेंगे लेट, ठीक है। माना कि x बराबर a sin θ, ठीक है। x बराबर हमने क्या ले लिया a sin θ। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखिए ये है हमारा tan इनवर्स, ऊपर में x है तो ये हो गया a sin θ, नीचे में क्या हमारा है a² और माइनस में a sin θ, तो x के ऊपर a sin θ रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा a² sin² θ। क्लियर है बात, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे x के ऊपर a कहाँ से है, क्योंकि हमने x को a sin θ पुट किया है। अब हो जाएगा फिर से a sin θ
और यहाँ पे देखिए अगर हमने यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया इसके अंदर, रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा। अब यहाँ से जो देखिए क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, कि इस ए को जब बाहर करेंगे रूट से, ए स्क्वायर को, तो ये स्क्वायर में है, जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा ए, और अंदर में क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा है tan इनवर्स। अब देखिए ऊपर में हमारा है ए साइन थीटा और नीचे ये है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या पुट कर दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा ए। अब कॉस स्क्वायर थीटा का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ही तो आएगा। अब देखिए ए से ये खत्म हो गया, तो आ गया tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा, किसके बराबर होता है, tan थीटा। ठीक है, tan इनवर्स tan थीटा। तो फिर से अब हम लोग लगा देते हैं प्रॉपर्टी की, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का यदि बाहर लगा हुआ है उसी का इन्वर्स, तो वो उसके एंगल के बराबर हो जाता है। तो tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। अब थीटा का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ लिखा था कि x बराबर ए साइन थीटा। ठीक, x बराबर ए साइन थीटा यहाँ पर लिखा था कि x बराबर हमने माना था ए साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बाई ए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए। ये हम लोग पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। कि जैसे ही x को ए साइन थीटा पुट किया था तो साइन थीटा जो है x बाई ए हो गया, तो थीटा क्या हो गया था, साइन इनवर्स x बाई ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाई ए। यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। बड़े ही आसान भाषा में जो है मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, और यह भी बताता हूँ कि क्यों हम लोग साइन ही रख रहे हैं या क्यों हम लोग कॉस ही रख रहे हैं, ताकि कोई ना कोई फार्मूला पे ये आ जाए। ठीक है, तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप लोग को कभी भी कोई भी समस्या आती है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप लोगों को पहले भी जैसा कि बताया जा चुका है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 है tan इनवर्स। इसको मैं इस प्रकार से कर देता हूँ। ठीक है, कि tan इनवर्स के एंगल में कुछ दिया हुआ है, इसको भी हम लोग को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। एक बार फिर से देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स के एंगल में कोई भी फंक्शन नहीं है, वेरिएबल है। ठीक, तो आप लोग समझ पा रहे हैं क्या करना होगा, हमें वेरिएबल के यहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या बोला है कि फंक्शन हम वही डालेंगे जिससे कोई ना कोई फार्मूला आ जाए। तो आप अगर यहाँ पे सोचेंगे कि साइन डाल करके मान लीजिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर साइन x, या फिर ए स्क्वायर को मान लीजिए थोड़ा देर के लिए जो है, ए स्क्वायर को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, तो हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन क्यूब थीटा। कोई भी फार्मूला नहीं है। लेकिन यदि हम, ठीक, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, माना कि x बराबर ए tan थीटा। अब आप फिर से सवाल आ सकता है कि tan थीटा ही क्यों। देखिए आप यहाँ पे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर ए साइन थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बाई ए, और इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, ये थीटा के वैल्यू हम पहले से निकाल करके रख लेते हैं। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो ये है tan इनवर्स। ठीक, अब हम लोग चलेंगे कि 3a स्क्वायर और x के यहाँ पे हमने क्या पुट किया है, a tan थीटा, ये हो जाएगा a tan थीटा माइनस x क्यूब, तो हो जाएगा a tan, या फिर क्यूब हो जाएगा तो a क्यूब tan क्यूब थीटा। हो गया। अब क्यों ये पुट किया गया, मैंने पहले बता दिया कि एक फार्मूला आ रहा है। कैसे आ रहा है आप लोग देख पा रहे हैं, फिर से है a क्यूब माइनस 3a और x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए क्या बन गया, a स्क्वायर इंटू a, तो ये a क्यूब बन गया, तो ये गया 3a क्यूब tan थीटा माइनस
ए क्यूब tan क्यूब थीटा। यहाँ पे ए क्यूब माइनस फिर से ए और ए स्क्वायर मिलकर क्या बनेगा, ए क्यूब बनेगा, 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें कॉमन क्या कर सकते हैं, ए क्यूब को कॉमन कर सकते हैं, तो ए क्यूब को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ठीक है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। नीचे भी देखिए ए क्यूब को हम लोग ले सकते हैं, तो हो जाएगा ए क्यूब, हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल भी आसान था। हमने एक्स को ए tan थीटा पुट किया है, क्यों पुट किया है, क्योंकि ये tan थीटा डालने के बाद जो है देखिए फार्मूला पे आ गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। अब देखिए ए क्यू से ए क्यू को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ए क्यू से ए क्यू हमारा खत्म हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ये फार्मूला पे आ रहा है, किसका फार्मूला है, तो फिर से हम लोग देखते हैं, ये है हमारा फार्मूला tan 3 थीटा का। इसका गया tan 3 थीटा, तो tan और tan इनवर्स समाप्त हो गया, तो क्या गया 3 थीटा, और इस बार जो है हम लोगों ने थीटा को पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर चुका है, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बाई ए। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, फिर से देखिए एक बार यहाँ पे कि ये इतना बड़ा जो है वेरिएबल दे रखा था, कोई भी फंक्शन नहीं था, हमने पुट किया, फंक्शन हम वही पुट करेंगे जिसका आउटपुट जो है कोई ना कोई फॉर्मूला पे आएगा। तो हमने tan थीटा को पुट किया और आगे इसको ले गए हैं, सिंपलेस्ट करते करते, तो हमारा आंसर जो है 3 tan इनवर्स x बाई ए आया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक जो 10 नंबर तक जो सवाल था वो हमारा था सरलतम रूप में लिखने के लिए, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए। अब इससे आगे का जो सवाल है उसमें हम लोग को क्या करना है, मान ज्ञात करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो किस प्रकार से करेंगे हम लोग, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 cos 2, और सबसे अंदर वाला जो फलन है हमारा वो है sin इनवर्स 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग जो है वैल्यू डालना शुरू कर देंगे कि sin इनवर्स 1/2 यानी 1/2 साइन के कितने एंगल पे होता है। ठीक है, 1/2 जो मान है वो साइन के कितने डिग्री पे होता है, तो होता है 30 डिग्री। कितना पे होता है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को यदि हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाता है हमारा, कितना हो जाएगा, 2 इंटू साइन 1/2 यानी हो जाएगा π/6। ठीक है, π/6 क्यों होगा, मतलब साइन इनवर्स 1/2, मतलब ये कितने डिग्री का मान है, 1/2 साइन के कितने डिग्री का मान है, तो हो जाएगा π/6। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया tan इनवर्स 2 cos। अब देखिए 2 इंटू π/3, ये खत्म हो गया, कितना हो जाएगा π/6, तो हो जाएगा π/3, तो हो गया π/3। ठीक है, ये कट गया। फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया tan इनवर्स 2, अब है cos π/3। ठीक है, cos π/3, तो cos π/3 का मान कितना हो जाता है, तो cos 60 डिग्री हो जाता है। ठीक, cos π/3 का मान कितना होता है, 60 डिग्री हुआ, और 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इससे ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रहने देते हैं, नीचे काटेंगे। अब हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, तो ये खत्म हो गया, तो ये आ गया tan इनवर्स 1। ठीक है, क्या आ गया, tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 है, मतलब tan थीटा के किस वैल्यू पे जो है उसका मान 1 होता है, तो ये होता है π/4 पे। ठीक, तो इसका मान कितना आ जाएगा, π/4। आइए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो 11 तक हम लोग कर चुके हैं, ये है सवाल नंबर 12। ठीक है, करना क्या है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी मान क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। तो अगला सवाल जो है इसमें दिया गया cot, अंदर में tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे cot
और अब देखिए यहाँ पे जो है ये क्या, अगर आपने एक फार्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का हमने फार्मूला या प्रॉपर्टी पढ़ा था जो कि बराबर होता है π/2। तो कुल मिलाकर के ये क्या हो गया, π/2। ठीक है, तो cot π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्टली ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल आसान था, बस एक स्टेप हमें ध्यान रखना था कि cot के जो एंगल में है वो एक प्रॉपर्टी है कि cot और tan के इन्वर्स में यदि एंगल सेम हो तो दोनों का सम जो होता है वो π/2 होता है और cot π/2 होता है 0। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 की ओर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है सवाल नंबर 13। करना सब में वही है, फिलहाल जो भी मैंने एक बार क्वेश्चन लिख दिया है सब में वही करना है। क्या निकल रहा है, हमें मान निकल रहा है। अब देखिए इसको अगेन हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो पहले कभी भी हम लोग ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं। फिर से देखिए ये देखने में बहुत जो है लेंदी लग रहा है। ठीक है, देखने में लग रहा है कि पता नहीं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। जो हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी को पढ़ा है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको याद है तो 2 tan इनवर्स x, ठीक है, मैं साइड में हर बार जो है क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए लिखता हूँ कि 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला हम लोगों ने लिखा था साइन के फॉर्म में, तो क्या होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। कॉस के फॉर्म में क्या होता है कॉस इनवर्स 1 - y² प्लस y²। उसी तरह tan के फॉर्म में भी होता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है कि क्या इसके स्थान पर कोई ऐसा फंक्शन हम लोग रख सकते हैं कि वो जो है बाहर tan है तो अंदर भी tan आ जाए। यही करते हैं हम लोग कि अगर यदि बाहर tan है तो उसका इन्वर्स लाने की कोशिश करते हैं, या बाहर tan का इन्वर्स है तो अंदर tan लाने की कोशिश करते हैं। यही होता है हमारा सॉल्व करने का इन्वर्स का। तो इस साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 tan इन्वर्स x। तो यहाँ हो जाएगा 2 tan इन्वर्स x। उसी प्रकार से कॉस इन्वर्स 1 - y², इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 tan इन्वर्स x। ठीक है, क्लियर है बात, बहुत ही आसान हो गया। इसको हमने प्रॉपर्टी का यूज किया, गुण का यूज किया है। अब अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे tan 1/2 है। अब इस 2 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं बाहर। ठीक है, 2 को हम लोग बाहर कॉमन कर लेते हैं तो यह आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होगा यहाँ पे, क्योंकि y के फंक्शन में है तो y हो जाएगा, x के फंक्शन में तो x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 और 2 जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ से 2 और 2 समाप्त हो गया, तो यहाँ बच गया क्या tan, और अंदर में अब है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x। ये डायरेक्ट फार्मूला है जो हम लोगों ने पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो अब देखिए अंदर tan का इन्वर्स लगा है और बाहर उसी का फंक्शन लगा है tan, तो ख़त्म हो जाता है। तो आंसर क्या आ गया x प्लस y/1 माइनस xy। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 13 हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 14 की तरफ। तो मैं इसे अब इरेज करूँगा। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि साइन और साइन के एंगल में दिया है इसको 1 के इक्वल ले दिया। एक हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, और हमें जो है x का मान जो है निकालना है, यानी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एक बार लिख सकते हैं इसको साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x किसके बराबर है 1 के बराबर। क्लियर है, हमारे पास जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x वो π/2 कब होता है, जब दोनों का एंगल सेम हो। बट यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे एंगल 1/5 है, तो वो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे किसका, कि अगर ये साइन उधर चला जाता है, ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, इधर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और ये साइन उस तरफ जा रहा है तो कोई भी फंक्शन यदि बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो वो उसका इन्वर्स बन जाता है, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1। क्लियर है बात। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कोई फार्मूला है ही नहीं, हमारे पास दूसरा रास्ता ही नहीं है, सबको हमको इन्वर्स में लाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और साइन इनवर्स 1 मतलब साइन के किस एंगल पे उसका मान 1 होता है, तो होता है 90 डिग्री यानी π/2। ठीक, अगेन हमें x में आंसर चाहिए, वैल्यू जो है हमें x का चाहिए, तो कुल मिलाकर के ये जो पाई है ये सबको हटाना पड़ेगा।
तो एक और जो है हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अभी तुरंत हम लोगों ने बोला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, π/2। तो हम कॉस इनवर्स एक्स के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स के यहाँ पर लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब बोलोगे क्यों हम लोग करने जा रहे हैं ऐसा, इसको हम क्यों साइन में बदलने जा रहे हैं, क्योंकि साइन और साइन फंक्शन बराबर होगा तो इक्वेट करके हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर में हो गया π/2। ठीक है, अब देखिए π/2 और π/2 आपस में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, या तो इसको उधर ले जाएंगे या इसको इधर ले जाएंगे, तो ये जो हमारा समाप्त हो गया। ठीक, तो इधर से आ गया साइन इनवर्स 1/5 और इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब दो इनवर्स फंक्शन आपस में इक्वल होंगे कब, जब उसका एंगल भी आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब इस साइन का एंगल 1/5 और इस साइन का एंगल x है, लिख देंगे अतः x बराबर 1/5। दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ही कंसेप्चुअल और बेसिक क्वेश्चन था। चलिए, तो अगला सवाल हमारा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ये किसके बराबर है, π/4 के इक्वल है। ठीक है, अब इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे tan इनवर्स का एंगल कुछ और है और यहाँ पर tan इनवर्स का एंगल कुछ और है। ठीक, तो आपको एक फार्मूला ध्यान में होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। ये एक प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब दोनों एंगल का सम, तो x माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और नीचे में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। ठीक है, ये किसके, अब इसको हम लोग इस प्रकार से कर देते हैं, ये किसके बराबर है, π/4। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ऊपर भी भिन्न का जोड़ करना होगा, नीचे भी भिन्न का जोड़ करना होगा। तो नीचे में जो है क्या जाएगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एलसीएम में, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 खत्म हो गया, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया। उसी प्रकार से इस बार x प्लस 2 से x प्लस 2 खत्म, तो क्या आ गया, x माइनस 2 आ गया, तो हो गया x माइनस 2 और x प्लस 1। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे भी हम लोग एलसीएम लेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, तो ऊपर में तो 1 है। ठीक, तो ये जितनी बार है वो सेम लिखा जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, और उसके बाद माइनस लगा हुआ है तो ये बिल्कुल 1 बार में कट गया, क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1। क्लियर है बात, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये जो है समाप्त हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, x प्लस 2 को x माइनस 1 से जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, अगेन एक्स माइनस 2 को एक्स प्लस 1 से करेंगे, तो फिर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये ऊपर में आ गया। ठीक है, और नीचे में है क्या हमारा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 और अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये किसके बराबर है, π/4 के बराबर है। ठीक, अब यहाँ से अगेन हम यहाँ पे बढ़ सकते हैं tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स, अब यहाँ पे देखिए जो जो चीज़ें आपको लग रही है कि वो समाप्त हो जाएंगी, तो देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स समाप्त हो जाएगा। ठीक, प्लस एक्स और माइनस एक्स समाप्त, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या बन गया हमारा, 2x स्क्वायर, एक्स तो खत्म हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस 2 क्या बन गया, -4। नीचे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा जब ये बाहर आएगा, और -4 + 1। ठीक, मतलब बच जाएगा -3।
ठीक है, एक्स स्क्वायर खत्म, -4 + 1 -3, और ये है हमारा π/4। अब हम क्या करेंगे कि ये टोटल जो है इसके बराबर है, तो इस tan को उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमें x फाइंड करना है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ये -3 है, तो ये आ गया 2x² - 4 / -3 = 10 π/4 का वैल्यू होता है 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारा -3। ठीक है, अब जब हम इसको उस तरफ भेजेंगे तो हो गया -3 + 4, यानी कि 2x² किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ से x² जो है क्या हो गया 1/2। अब यहाँ पे देखिए x² 1/2 के है, तो x बराबर क्या होगा √1/2। दैट मीन्स x का वैल्यू हो जाएगा ±1/√2। ठीक है, तो ये इसका जो है सोल्यूशन है या आंसर है। समझ में आया आप लोगों को? अगर कहीं पे भी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 से 21 तक, ठीक, 16 से लेकर के 21 तक जो हमारा सवाल है उसमें क्या बोला है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। मैंने एक बार जो है इस क्वेश्चन को लिख लिया यहाँ पे। अब एक एक करके जो है मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, सबसे पहले आता है 16 नंबर का। तो क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स sin 2π/3। ठीक है, क्या दिया है, साइन इनवर्स sin 2π/3। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन जो है, अब यहाँ पे जो हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था रेंज के बारे में या प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में, उसका जिक्र यहाँ पे आ गया अगेन, कि हमें पता है कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन के आगे यदि उसका इन्वर्स लग जाता है तो वो उसके एंगल के ही बराबर होता है। ठीक है, बट ये तब होता है जब वो एंगल जो है उसके क्या चीज़ में है, तो प्रिंसिपल वैल्यू में है, रेंज में आ जाए। तो देखिए 2π/3 है। ठीक है, इसको अगर हम लोग करते हैं तो 120 डिग्री आ जाता है। इसको अगर हम लोग पाई के यहाँ पर 180 करेंगे तो कितना आ गया 120 डिग्री। जबकि अगर आप लोग को याद हो कि साइन का जो रेंज होता है, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उसको रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, साइन इनवर्स। अब देखिए ये अभी इस रेंज में है नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, साइन π-π/3। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, साइन π-π/3। तो यह गया साइन इनवर्स साइन। अब π-π/3 यानी पाई जो है, अगर आप लोग को पता है ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। ठीक है, तो π-π/3 मतलब पाई के, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोस होता है, कुछ इस प्रकार से। तो इस क्वाड्रेंट में जो है साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन π-π/3 किसके बराबर हो जाएगा, साइन π - थीटा होता है साइन थीटा के बराबर। तो अब है जो है, अब देखिए अब रेंज में आ गया क्योंकि 60 डिग्री होता है, तो साइन इनवर्स और साइन समाप्त हो गया, तो इसका वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें जो है हम लोग रेंज के ऊपर काम करेंगे। अब अगला जो है हमारा 17 नंबर। तो नेक्स्ट 17 नंबर हमारा क्या कह रहा है, tan इनवर्स tan 3π/4। ठीक है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। अगेन देखिए tan का जो रेंज होता है वो भी -π/2 से +π/2 होता है, बट ओपन ब्रैकेट में होता है। ठीक है, यानी -90 से +90। अगर इसको आप लोग करते तो कितना हो जाएगा, 4 को जो है 130 जो है करेंगे तो 45 और यह आ जाएगा 135। ठीक है, मतलब कि ये जो है tan के रेंज में नहीं है। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे, तो क्या बना सकते हैं, tan इनवर्स। ठीक, अब इसको भी रेंज में लाएंगे तो क्या कर सकते हैं, tan π-π/4 कर सकते हैं क्या, π-π/4। ठीक है, π-π/4 क्या हो जाएगा हमारा, 4π - 3π/4 हो जाएगा। ऐसा कर क्यों रहे हैं हम लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल जो एंगल है वो इसके रेंज में है ही नहीं, और आपको पता है इन्वर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको रेंज में होना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि tan इनवर्स tan। अब देखिए π - π/4, इसमें से जब कोई
पाई में से जब कोई एंगल जाता है तो वहाँ पे देखिए अब टेन का वैल्यू क्या है, तो इसमें सिर्फ साइन और कॉस ही पॉजिटिव होता है, यानी टेन इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए टेन माइनस पाई/4, ठीक है, क्या हो जाएगा 10, तो 10 और tan इनवर्स समाप्त हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -पाई/4। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह का सवाल है, ये हो गया 10। अब देखिए अंदर में साइन है या फिर कॉट है, तो इस दोनों को हम 10 में बदलेंगे। ठीक है, देखिए साइन थीटा क्या होता है, p/h, जब हम b निकालेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 4, तो इसके यहाँ पर यदि हम 10 में बदलेंगे तो tan थीटा क्या होता है, p/b, तो ये तो 3 ही रह जाएगा और b का वैल्यू कितना आया है, 4 आया है। ठीक है, ये हम लोग रफ में कर लेते हैं। उसी प्रकार कॉट थीटा होता है b/p, कॉट थीटा क्या होता है, b/p, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है p/b, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब देखिए आप लोगों को कुछ लग रहा है, फार्मूला पे आ गया, इसको मैंने 10 में बदल लिया, कैसे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो ये हो गया tan इनवर्स, ये 4 और 3 कैल्शियम 12 हो गया, हो गया 9, 8, ये हो गया 1 माइनस 6/12। ठीक है, तो हो गया tan इनवर्स 17/12 और ये हो गया 6/12। ठीक है, ये 12 से 12 खत्म, तो आ गया tan और अंदर में आ गया tan इनवर्स 17/6। ठीक, अब देखिए tan और tan का इनवर्स खत्म, तो आंसर कितना आ जाएगा, 17/6। यही जो है हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं एक बार। ये है cos इनवर्स cos 7π/6। ठीक है, तो आप लोग फिर से एक बार देख पा रहे होंगे कि cos, और देखिए अभी बहुत सारे लोग स्टूडेंट क्या गलत करते हैं कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर देते हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के आगे यदि उसका इन्वर्स लगा है तो एंगल के बराबर होता है। ठीक है, वो यूज़ करते थे, वो गलत होगा। हमें पहले रेंज भी देखना होगा कि वो जो एंगल दिया हुआ प्रिंसिपल वैल्यू में है ही कि नहीं, रेंज में है कि नहीं। तो देखिए 7π/6 जो अभी इसके रेंज में नहीं है, क्योंकि कॉस का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। ठीक है, 180 डिग्री। आप इसको करोगे तो देखो कितना हो गया, 321, 210 डिग्री हो गया, जबकि 120 डिग्री होता है। तो हम इसको जो है कॉस इनवर्स कॉस, अब 7π/6 हमें बनाना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, पाई प्लस π/6 से भी 7π/6 आ जाता है, और 2π माइनस 5π/6 पर भी 7π/6 आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, किस प्रकार से देखेंगे। अब देखिए चूंकि पाई प्लस π/6 यानी इस एंगल में, और 2π माइनस 5π/6 जो है इस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये थर्ड में और फोर्थ में, और आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, तो कॉस पॉजिटिव किस में होता है, थर्ड में या फोर्थ में, तो होता है फोर्थ में। ठीक है, अभी जो पॉजिटिव है ना, इसको हम लोग कौन सा लेंगे, 2π माइनस 5π/6। ठीक है, तो हमारा रह जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, अब पाई माइनस 5π/6, तब कॉस 2π माइनस थीटा जिसके बराबर होता है कॉस थीटा, क्या आएगा कॉस π/6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5π/6। ठीक है, क्लियर है। तो ये देखिए आंसर जो है 5π/6 हमारा क्या है, बी है। ठीक, इसका ऑप्शन जो है हमारा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी में अगर टिक कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्या हो जाएगा, साइन π/3 माइनस, अब देखिए साइन के एंगल में जब कोई भी निगेटिव मतलब वैल्यू दिया रहता है तो जस्ट उसको हम लोग माइनस करके आगे कर लेते हैं। ठीक, तो साइन इनवर्स -x किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन 1/2 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे, यानी π/6। ये हो गया साइन, ये हो गया 6, 2π प्लस में क्या हो गया पाई, तो क्या आ गया साइन 3π/6। ठीक, क्या आ गया साइन 3π/6, तो ये कट गया,
तो है क्या साइन π/2, तो साइन π/2 का वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं कौन सा हो जाएगा, ये डी नंबर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस चैप्टर का 21 क्वेश्चन है, तो मैं किसी एक को इरेज कर देता हूँ यहाँ से। चलिए, तो 21 क्वेश्चन नंबर को हम लोग यहाँ देखते हैं। ये दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। ये हो गया हमारा tan इनवर्स √3। अब देखिए कॉट के इनवर्स में जब माइनस होता है तो क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है क्या, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अगर आप लोग को ध्यान में हो, ये जो है प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो चूंकि ये माइनस है इसलिए हमने इसको इस तरह से कर लिया है। अब tan इनवर्स 3 जो है कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं π/3। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस और कॉट √3 क्या हो जाएगा। ठीक, तो कॉट √3 है, तो tan √3 π/3 का होगा, तो कॉट √3 किसका हो जाएगा, π/6 का होगा, तो ये हो जाएगा π/6। ठीक है, यानी 30 डिग्री। तो ये हो गया π/3 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, देगा 6π माइनस पाई, तो गया π/3 माइनस 5π/6। तो हमारा क्या गया 6, 2π माइनस 5π, यानी माइनस 3π/6। ये कट गया, इसका आंसर आ जाएगा -π/2। आंसर क्या आ गया, बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा NCERT सिलेबस का प्रश्नमाला या प्रश्नवाली 2.2 या फिर कह सकते हैं एक्सरसाइज 2.2 जो है यहाँ पे समाप्त होता है। आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने के बाद क्या हो जाएगा कि नोटिफिकेशंस जो है नए वीडियोस की वो आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।